सूरज मौर्य MRS SD चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, नया टॉपिक लेकर आया हूँ। कक्षा 12 के लिए लेकर आया हूँ, जो है कि शिक्षा शास्त्र चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ, रुचि और अवधान जो लेकर आया हूँ। तो रुचि और अवधान क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो जो रुचि और अवधान होता है वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। रुचि और अवधान वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ पर रुचि होगा वहाँ पर अवधान भी होगा, और जहाँ पर अवधान होगा वहाँ पर रुचि भी होगा। लेकिन कभी कभी जो है जहाँ पर रुचि होती है वहाँ पर अवधान नहीं हो पाता है। अवधान का मतलब होता है ध्यान। अवधान का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान। मनोविज्ञान की भाषा में ध्यान को ही अवधान कहा गया है। तो जब हमारी किसी रुचि क्या होता है, हम आपको पहले जो रुचि के बारे में पढ़ाएंगे। तो रुचि क्या होता है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं उसमें हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है तो हम क्या कहलाता है, वो रुचि कहलाती है। यानी जब हम किसी कार्य को करते हैं उस कार्य में हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है तो वो रुचि के अंतर्गत आते हैं। तो कभी कभी होता है कि हमें किसी चीज़ में रुचि नहीं होती है, किसी कार्य में रुचि नहीं होती है, किसी व्यक्ति में रुचि नहीं होती है, फिर भी उस व्यक्ति उस वस्तु के प्रति हमें ध्यान लगाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि रुचि और अवधान एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन इसमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। कि अंतर यह पाया जाता है कि कभी कभी होता है कि जिसमें हमारी रुचि नहीं होती है फिर भी हमें ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे पिताजी कहते हैं बेटा किताब खोल के पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। तो उस बच्चे का पढ़ने का तो मन है नहीं, लेकिन फिर भी पिता के डांट के वजह से, पिता के डर के वजह से हमें जो किताबों में रुचि लेनी पड़ती है। तो ठीक है, आज समझ बेटा ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं रुचि की। तो रुचि क्या होती है? प्राचीन समय से हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो रुचियों पे बहुत से जो है कि निरीक्षण किए, परीक्षण किए कि रुचि कितने प्रकार की होती है। रुचियां जो है कि कितने लोगों में अलग अलग होती हैं, कितने लोगों में नहीं होती हैं। कुछ रुचियां सामूहिक भी होती है, कुछ रुचियां व्यक्तिगत भी होती हैं। तो इस हिसाब से हमारे मनोवैज्ञानिकों ने रुचि को जो है कि दो भागों में बांट दिए थे, जो जन्मजात और अर्जित रुचि के रूप में बांटे हैं। तो उनको भी मैं पढ़ाऊँगा। तो जो है कि रुचि किसी कार्य में दिखती है। रुचि क्या होती है? किसी कार्य में दिखती है कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति जो हमारी लगाव होता है, जो हमारा एट्रैक्शन होता है, वही रुचि कहलाता है। हमें जिसमें रुचि होती है, हमें जिस कार्य में रुचि होती है उस कार्य को हम भली प्रकार से करते हैं, उस कार्य के प्रति हम जो सचेत रहते हैं, उसको हम बराबर प्रॉपर्ली ध्यान देते हैं, तो वही रुचि कहलाती है। तो रुचि का जो परिभाषा होती है हमारे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। यानी कि जब रुचि की जो एक सरल परिभाषा है, तो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहे हैं कि रुचि जब हम किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य में हमें संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है और उत्साह मिलता है, तो उस कार्य को हम जो है भली प्रकार से करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? रुचि कहलाती है। यानी जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें खुशी और संतुष्टि मिले तो रुचि के अंतर्गत आएगा। तो हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक ने जो है कि रुचि की परिभाषाएं दी हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको लोगों में लिखे हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं रुचि क्या है। रुचि क्या है? रुचि एक प्रेरक शक्ति होती है। रुचि क्या होता है बेटा? एक प्रेरक शक्ति होती है। तो रुचि की चलिए परिभाषा देखते हैं। तो किसी भी कार्य को प्रसन्न होकर और उस कार्य में संतुष्टि मिले तो वह क्या कहलाती है बेटा? रुचि। यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य में हमें क्या मिले? खुशी मिलता है। उस कार्य को करने से हमें संतुष्टि मिलती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? रुचि कहलाता है। ठीक बेटा। अब दूसरा परिभाषा देखिए, क्रो एवं क्रो के अनुसार रुचि क्या होती है? रुचि वह प्रेरक है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है या करता है। तो यानी रुचि वह प्रेरक शक्ति होती है जो हमें किसी कार्य
जो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी कार्य के प्रति ध्यान देने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। यहाँ पे क्रिया का मतलब होता है कार्य। तो यानी कि रुचि क्या है बेटा, कि व्यक्ति, वस्तु या किसी क्रिया के प्रति हम जब क्या करते हैं, अपना ध्यान को देते हैं, अपने ध्यान को देते हैं, तो वही हमारी क्या कहलाती है, रुचि कहलाती है। और रुचि जो है प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग पाए जाते हैं। किसी को खेलने में रुचि होती है, किसी को पढ़ने में रुचि होती है, किसी को घूमने में रुचि होती है, किसी को टेलीविज़न देखने की रुचि होती है। यानी कि हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि रुचि जो है प्रत्येक लोगों में प्रत्येक प्रकार के ढंग से होती है। रुचियाँ सब में अलग अलग रुचियाँ होती हैं। तो इस सब को ध्यान में देखते हुए जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने रुचि को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। पहला जो है अर्जित रुचि, दूसरा जो है जन्मजात रुचि। तो आइए हम चलते हैं प्रकार में देखते हैं उनको। तो जन्मजात रुचि क्या होता है और अर्जित रुचि क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए रुचि के प्रकार, रुचि के प्रकार, रुचि क्या होती है, रुचि के प्रकार। तो रुचि जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। रुचि क्या होता है बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है वह जन्मजात होता है, जन्मजात रुचि होती है, ठीक। और दूसरा जो होता है हमारा बेटा वह अर्जित रुचि होती है, अर्जित रुचि होती है। तो ये जो अर्जित रुचियां होती है, 2 प्रकार की रुचियां होती है, जन्मजात और अर्जित होती है। तो जन्मजात रुचि क्या होता है, हमारे जन्म से ही जो रुचियां हमें प्राप्त होती हैं, जो जन्म से ही जो हमें चीज़ें पसंद होती हैं, वो क्या कहलाती है, जन्मजात रुचि कहलाती है। और अर्जित रुचि किसे कहते हैं, वह रुचि जो हमें जन्म के बाद किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है बेटा, जन्मजात कहलाती, अर्जित कहलाती है, अर्जित रुचि कहलाती है। तो आइए हम चलिए देखते हैं जन्मजात रुचि में कौन कौन सी रुचियां आएंगी और अर्जित रुचि में कौन कौन सी रुचियां आएगी। तो जन्मजात में जो होता है बेटा वो हमारे मूल प्रवृत्तियों का आधारित होता है। जन्मजात रुचियां जो होती है हमारे, जन्मजात रुचियां जो हमारे होती है वो मूल प्रवृत्तियों पर होती है। यानी कि मूल प्रवृत्तियों पर, मूल प्रवृत्तियों पे जो होती है वह होती है। यानी जन्मजात जो रुचि है वो मूल प्रवृत्तियों पर होती है। हमारी मूल प्रवृत्तियाँ जैसे भूख, प्यास, नींद, खेल, ये सब हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, ये सब जो हमारे जन्मजात रुचियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे खेल, ठीक है, हंसना, ये सब हमारे जो होते हैं मूल प्रवृत्तियों के जो है कि मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आते हैं। और तो अब हम देखते हैं जन्मजात में जैसे माँ का रुचि अपने बच्चों के प्रति होता है, ठीक। ये हमारे माँ का रुचि अपने बच्चे के प्रति, अपने संतान के प्रति होता है, तो ये हमारी जन्मजात रुचि के अंतर्गत आएगा। एक भूखे व्यक्ति का रुचि भोजन के प्रति होता है, ये भी हमारा क्या है, जन्मजात की रुचि के अंतर्गत आएगा, यानी मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आएगा। और एक बालक का रुचि उसके खेल में होता है, बालक की रुचि जो उसमें उसके खेल में होता है, तो बालक की रुचि क्या होगी, खेल में हो गया, तो खेल भी हमारा क्या होगा, वो जो है कि जन्मजात रुचि में आएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो को। तो इसके बाद अर्जित रुचि क्या होता है, वह रुचि जो जन्म के बाद हमें किसी वस्तु, व्यक्ति के समीप आने पर जो होती है वो क्या होता है, अर्जित रुचि के अंतर्गत आता है। तो अर्जित रुचि के अंतर्गत जो होता है हमारे जो है वो भावनाएं, ठीक, संवेदनाएं, ठीक है। तो ये जो होता है अर्जित रुचि के अंतर्गत हमारा क्या कौन कौन से आते हैं, भावनाएं, संवेदनाएं, ठीक है। और एक हमारे और आते हैं व्यक्ति की आवश्यकता, व्यक्ति की आवश्यकता से उत्पन्न रुचि, उत्पन्न रुचि, यानी कि व्यक्ति की आवश्यकता
व्यक्ति की आवश्यकता से उत्पन्न रुचि, यानी कि जो अर्जित रुचियों में कौन कौन सी रुचि आती है? भावनाएं। भावना का मतलब होता है फीलिंग। ये जो फीलिंग होती है वो जन्म से नहीं आती है, बल्कि वो अर्जित किया जाता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति जो फीलिंग होती है, जो भावना होती है, वो ही क्या कहलाती है? वो अर्जित रुचि के अंतर्गत आता है। जैसे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से जो है हम स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, और किसी वस्तु का हम केयर करते हैं तो हमारे फीलिंग के अंतर्गत आता है। हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं तो वो हमारे फीलिंग के अंतर्गत, अर्जित रुचि के अंतर्गत आता है। संवेदना, संवेदना का मतलब होता है हमारे शरीर के जो अंदर होती है वो उथल पुथल होती है किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति जो होती है वो संवेदनाएं, वो क्या होती है? अर्जित रुचि के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद तीसरा है व्यक्ति की आवश्यकताओं से उत्पन्न रुचि, यानी व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं हैं अगर उससे जो उत्पन्न होती है रुचि, वही क्या कहलाती है? हमारा अर्जित रुचि कहलाती है। जैसे किसी व्यक्ति को खेल में रुचि है, किसी व्यक्ति को टीवी देखने में रुचि है, किसी व्यक्ति को दौड़ने में रुचि है, किसी व्यक्ति को खाने में रुचि है, तो वो जो है मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या कर रही है? मनुष्य की आवश्यकताओं से उत्पन्न हो रही है, ठीक। तो वो क्या कहलाएगी? अर्जित रुचि के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, आपको समझ में आ गया कि रुचि जो है क्या होता है, रुचि कितने प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं कि रुचि का जो प्रकृति होती है, रुचि का जो विशेषता होती है, रुचि के जो गुण होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर रुचि के प्रकार और रुचि की विशेषताओं और उनकी परिभाषाओं पर जो है नोटिस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। तो आइए हम चलते हैं रुचि की परिभाषाओं, उनकी प्रकृति की ओर चलते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम रुचि की जो विशेषताएं या गुण, विशेषता या गुण एक ही होता है, ठीक है। तो रुचि में जो है हम यहाँ पर 6 रुचियों की विशेषताओं को लिखे हैं, ठीक। विशेषताएं तो बहुत सारे होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट विशेषताएं लिख दी हैं जो व्यक्ति के अंदर हमेशा जो विद्यमान रहती है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला तो रुचि जो होता है, रुचियां जन्मजात और अर्जित होती है। हाँ बच्चों, कि रुचि क्या होती है? जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। रुचि जो जन्म से भी होती है और जन्म होने के बाद जो हमारे समीप आते हैं कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, उसके प्रति जो हमारी रुचियां होती है वो होती है। तो रुचि कह सकते हैं जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। दूसरा है रुचि अस्थायी व समय के साथ बदलता रहता है। यानी रुचि क्या होता है? अस्थायी होता है। यानी रुचि समय के साथ क्या होता है? बदलता रहता है। यानी रुचि कभी एक स्थिर नहीं होता है, रुचि हमेशा बदलता रहता है। कभी इसके प्रति रुचि, कभी उसके प्रति रुचि, ठीक है, किसी इस वस्तु के प्रति तो कभी उस वस्तु के प्रति हमेशा क्या है? बदलता रहता है। तो यही कह सकते हैं कि रुचि क्या है? अस्थायी होता है। यानी फिर इसके बाद समय के साथ बदलता रहता है। यानी रुचि क्या होता है? समय के साथ बदलता रहता है। जब हम छोटे रहते हैं तो हमें खेल के प्रति रुचि होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें पढ़ाई लिखाई या किसी अन्य चीज़ों में जो है रुचियां होने लगती है। यानी कि रुचि जो है समय के साथ बदल जाती है, ठीक। तीसरा है रुचि हमेशा सकारात्मक होती है। तो रुचि क्या होता है बेटा? हमेशा सकारात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो रुचि हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। हम जब किसी चीज़ के प्रति जब हम इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो वो सकारात्मक ही होती है, नकारात्मक नहीं होती है। नकारात्मक अगर होती भी है तो जो सकारात्मक में जो चेंज हो जाती है, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं रुचि, चौथे नंबर देखते हैं रुचि व्यक्तिगत और सामूहिक भी होती है। रुचि क्या होती है? व्यक्तिगत भी होती है और सामूहिक भी होती है। यानी कि रुचि जो है प्रत्येक लोगों का अलग अलग रुचियां होती है, प्रत्येक लोगों में अलग अलग रुचियां होती है और प्रत्येक लोगों में जो है कि अलग अलग अपना सोच होती है। तो व्यक्तिगत रुचि यानी कि किसी को जो खेलने में रुचि है तो किसी को खेलने में रुचि नहीं होती है, किसी को पढ़ने में रुचि होता है, किसी को पढ़ने में रुचि नहीं होती। तो वो व्यक्तिगत हो गया, ठीक है। किसी को भोजन करने में, किसी को टीवी देखने में, ठीक है, किसी को खेलने में रुचि होती है तो किसी को नहीं होता है, तो व्यक्तिगत के अंतर्गत रुचियाँ आती हैं। सामूहिक रुचि भी जो होती है, जैसे कक्षाओं में बच्चे जो पढ़ते हैं तो वो क्या सामूहिक रूप से पूरे विषयों को पढ़ते हैं। और कुछ अगर मान भी लिया जाए कि कुछ अपर क्लासों में अगर मान भी लिया जाए कि जो कि कुछ लोग जो मैथ पढ़ते हैं तो कुछ लोग मैथ नहीं पढ़ते हैं। अगर मैथ पढ़ने वाले 4 लोग हैं तो मैथ पढ़ने वाले 4 लोग नहीं हैं, तो अगर जो 4 लोग हैं वो भी जो समूह में ही आते हैं तो रुचियाँ समूह में ही होती है। तो समझ में आ गया होगा। 5वां नंबर पे हमारे हैं रुचियों में परिवर्तनशीलता होती है या परिवर्तनशील होती है। यानी रुचियां जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, यानी वो बदलता रहता है समय के साथ, ठीक। 6वां नंबर पे हर व्यक्ति के अंदर रुचि अलग अलग होती है, ठीक। हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है बेटा? रुचि
अलग अलग होती है। सबके सबके अंदर रुचियाँ क्या होती है, अलग अलग होती है। तो रुचियाँ, ये रुचियों के बारे में था पूरा। अब इसके बाद मैं जो है अवधान के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको लेकर आऊँगा तो अवधान की वीडियो लेकर आऊँगा। इस वीडियो में रुचि के बारे में था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक के साथ आज का वीडियो जो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स।